अंटार्कटिका को सिर्फ शांतिपूर्ण और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इस्तेमाल करना, यहाँ सैन्य गतिविधियां, युद्ध के हथियार, विस्फोटक परीक्षण या सैन्य बेस बनाने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। इसके अलावा खनन और प्राकृतिक संसाधनों के कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन पर भी रोक है। मतलब आप यहाँ खुदाई नहीं कर सकते। हर सदस्य देशों के वैज्ञानिक यहाँ खुले तौर पर रिसर्च कर सकते हैं और आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं। जहाँ इंसान की हड्डी तक जम जाती है, वहाँ पर कुछ जीव ऐसे हैं जो बड़े आराम से सरवाइव कर रहे हैं, जैसे एम्परर पेंगुइन्स जो 1.5 मीटर तक लंबे हो सकते हैं और -60 डिग्री सेल्सियस तक की कड़ाके की ठंड में भी अपने अंडों को पैरों पर रखकर कई हफ्तों तक बिना खाए पिए उनकी देखभाल करते हैं। इनके छोटे रिश्तेदार अडेली पेंगुइन्स हैं जो बर्फ पर हजारों की कॉलोनियों में रहते हैं और मछलियां पकड़ने के लिए बर्फीले पानी में गोता लगाते हैं। बर्फीले किनारों पर मिलते हैं वेडल सील जो जम चुकी सतह में सांस लेने के लिए बर्फ में छेद बनाकर रखते हैं। इसके अलावा लेपर्ड सील भी हैं जो इस बर्फीली दुनिया के तेज तर्रार शिकारी हैं और पेंगुइनों पर बिजली जैसी फुर्ती से हमला करते हैं। यहाँ के समुद्र की सतह पर आपको ब्लू व्हेल्स जैसे बड़े जाएंगे जिनका वजन 150 टन तक हो सकता है और जिनकी धड़कन 1 मिनट में सिर्फ 2 बार तक गिर सकती है। लेकिन अंटार्कटिका का असली रहस्य इसके सतह के नीचे छुपा है। यहाँ कई किलोमीटर बर्फ के नीचे दर्जनों झीलें छिपी हुई हैं, जिनमें से सबसे मशहूर लेक वॉस्टॉक है। ये झील करीब 1.5 करोड़ साल से बर्फ के नीचे कैद है। यह झील बाकी दुनिया से इतनी अलग थलग है कि यहाँ पाए गए सूक्ष्मजीव धरती पर और कहीं मिलते ही नहीं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन सूक्ष्मजीवों का अध्ययन हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि पृथ्वी के बाहर दूसरे ग्रहों और चंद्रमाओं पर जीवन कैसा हो सकता है, जैसे बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा या शनि के एनसेलाडस पर। अंटार्कटिका की सफेद सतह के नीचे सिर्फ बर्फ ही नहीं है, बल्कि सैकड़ों किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखलाएं और गहरी घाटियां दबकर सो रही हैं, जिन्हें बर्फ ने लाखों सालों से ढक रखा है। इनमें से एक गैम्बर्टसेव माउंटेन्स है जो लगभग एल्प्स पर्वत जितनी ऊंची हैं, लेकिन पूरी तरह से बर्फ के अंदर कैद हैं। ऐसा लगता है मानो यहाँ कभी कोई खोया हुआ महाद्वीप रहा हो जो अब ठंडी चादर में लिपट चुका है। 2006 में जब वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट इमेज और रडार स्कैन से अंटार्कटिका के एक हिस्से को देखा तो विल्क्स लैंड नामक क्षेत्र में उन्हें कुछ अजीब नजर आया। उन्हें बर्फ के नीचे एक 480 किलोमीटर चौड़ा विशाल गड्ढा मिला। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह